टीथ येलोपन के बहुत सारे रीजन होते हैं। लोग चाहते हैं हमारे टीथ वाइट रहे, पेशेंट सोचते हैं कि हम टीथ वाइट करवा लेंगे तो हमारे टीथ और वाइट हो जाएंगे। बेसिकली लोग हेल्दी टीथ की जगह सोचते हैं कि वाइट टीथ होने से हेल्दी होगा। शेड एक चेंज हो सकता है लेकिन बहुत वाइट नहीं हो सकता, तो इससे कंसीडर कर लेना चाहिए कि नेचुरल टीथ थी हेल्दी टीथ। प्रॉपर टेक्निक के साथ 2 टाइम्स 2 मिनट 2 बार ब्रश करना है। दांत पीले होने के कारण से हमारे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाते हैं, तो इस मामले में क्या टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है? इसी बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का डेंटल डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर रेणु शर्मा। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, गौरी देवी हॉस्पिटल से। बोलिए मैम, आजकल लोग टूथ वाइटनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो इसका वजह क्या है? हाँ, एक्चुअली आजकल क्या हो गया है, जैसे लाइफस्टाइल हो गया है, सब लोग टीथ वाइट चाहते हैं। बेसिकली लोग हेल्दी टीथ की जगह सोचते हैं कि वाइट टीथ होने से हेल्दी होगा। ऐसा भी नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं हमारा टीथ वाइट रहे। हाँ। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आजकल अच्छा। क्या है, सब लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप वीडियो कॉल्स करते हैं, व्लॉग तो सबसे बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, बोलना पड़ता है बोलना ज़्यादा। पड़ता है। तो उस टाइम क्या नोटिस करते हैं सब लोग? वाइट हाँ। टीथ। मेरे टीथ पे नोटिस हो रहा है, हाँ। तो मुझे टीथ वाइट चाहिए। टीथ वाइट होने चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अभी आजकल ये सब लोग ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से सब लोग ज़्यादा ध्यान हाँ। देने लगे हैं, तो यही वजह है कि सब लोग टीथ वाइट चाह रहे हैं कि वाइट होने चाहिए, वाइट होने चाहिए, सब लोग इसलिए। मैम, कई लोगों को लगता है मेरा दांत पीले हैं, वाइटनिंग करना चाहिए। क्या हर केसेस में ये सोचना ज़रूरी होता है? देखिए, हर कोई ये सोचता है, सबको चाहिए भी टीथ वाइट हाँ। होने चाहिए। मेरे दांत पीले हैं, सब लोग सोचते हैं पीले किस वजह से है। अरे ये नोटिस करना चाहिए, कोई रीज़न है जिसकी वजह से पीले हैं। टीथ येलोपन के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अच्छा। आपका येलो टीथ एक तो नॉर्मल होता है, किसी के जैसे आपका कलर शेड्स जैसे होते हैं, आपका जैसे व्हीटिश कलर है स्किन का, वैसे टीथ में भी बहुत सारे शेड होते हैं। अच्छा। शेड A1 A2 A3 A4। तो किसी का बहुत वाइट होता है, किसी का येलो होता है। तो येलो अगर टीथ है किसी का, तो वो नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन वो उसको भी वाइट करना चाहते हैं आजकल के। हाँ। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल शेड्स हो गया। दूसरी बात, हमको रीज़न ढूंढना है कि वो टीथ को कलर क्यों पीला हो रहा है। कभी कभी स्टोन डिपॉजिट हो गया, दांत में टाटर जम गया, आपने ब्रश ठीक से नहीं किया, सॉफ्ट डिपॉजिट था वो हार्ड हुआ, प्लग डिपॉजिट हो गया, उसकी वजह से दांतों के बीच में येलो येलो डिपॉजिट हो गया, तो वो पीलापन आ गया दांतों में, तो हमारे दांत पीले लग रहे हैं। या फिर स्टेन्स, आप जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी है, हल्दी का कुछ खाया या कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया, उसका स्टेन्स आया। टोबाको, स्मोकिंग, गुटखा, ये सब खा रहे हैं, उसके स्टेन्स आपके टीथ में आ रहे हैं, वो उससे आपके दांत में येलोपन आ रहा है। कभी कभी एक इंटरनल कॉज भी होता है कि आपका, ये तो हम लोगों ने एक्सटर्नल बोला कि बाहर से हमने कुछ खाया, वो जम गया, टाटर जम गया, उसकी वजह से दांत पीलापन हो गया। या हमने जो बोला कि स्मोकिंग किया, टोबैको खाया, सारे दांत स्टेन हो गए, पीले हो गए, गंदे हो गए। कभी कभी इंटरनल फैक्टर भी होता है कि अब ऊपर सरफेस से टीथ येलो नहीं, इंटरनल है। इंटरनल किसकी वजह से? अभी तो कम हो गया है, पहले ज़माने में कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती थी, जैसे टेट्रासाइक्लिन, उसकी वजह से टीथ में डिस्कलेशन, येलोइश डिस्कलेशन आ जाता है, वो इंटरनल होता था, वो पीलापन दिखता था। एक और चीज़ है फ्लोरोसिस। जब आप थर्ड स्टेज ऑफ फ्लोरोसिस, जब एक्सेसिव स्टेज ऑफ फ्लोरोसिस में होते हैं, तब दांतों में पीलापन आ जाता है। फ्लोरोसिस बहुत सारी स्टेज होती है, कभी कभी छोटा सा स्पॉट आता है, आपको एकदम फ्लोरेसेंट ज़्यादा वाइट स्पॉट दिखेगा, वो इंटरनल है। लेकिन वही वाइट स्पॉट कभी कभी किसी में ज़्यादा फ्लोर होने से येलो होता है, वो इंट्रिंसिक है, वो आपका अंदर से है, आप बाहर से स्टेन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों से इंट्रिंसिक जो स्टेन होते हैं वो भी दांत को पीलापन करते हैं, तो इसलिए बहुत सारी रीज़न की वजह से दांत पीले होते हैं। तो मतलब ये सोचने वाली बात नहीं है। नहीं, सोचने वाली बात है। अगर आपके दांत, आजकल देखिए आपके दांत पीले हैं, आप कॉन्शियस है, क्योंकि आपको तो दांत वाइट रखना है ना, अभी तो सबको फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, तो वाइट रखना है। तो सोचने वाली बात है कि मेरे दांत पीले क्यों हैं, पीले क्यों है। जो रीज़न है फिर जाके डेंटिस्ट को दिखाएंगे, तो वो रीज़न उसको सॉल्व करेंगे। सबका रीज़न आपको, अगर जब टीथ वाइट चाहेंगे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से टीथ वाइट हो जाएंगे। जैसे अब आप टाटर देखा दांत में, उसको निकाल दिया, स्केलिंग किया, दांत को क्लीन किया, फिर पॉलिशिंग किया, आपका येलोपन दांत का निकल जाएगा। आपको थोड़ा लगेगा वाइट हो गया है, और आपका टीथ में से टाटर निकल गया है, तो टीथ वाइट हो गया। अब
अगर बहुत ज़्यादा वाइट चाह रहे हैं तो ब्लीचिंग दांतों में एक प्रोसीजर है, हमारे क्लिनिक में होता है, तो ब्लीचिंग के थ्रू हम दांत का वाइट कर सकते हैं। अब जो मैंने बोला कि इंट्रिंसिक है कि फ्लोरोसिस हुआ ये हुआ, तो उसमें हम लोग बाद में कैप, विनियर्स, कंपोजिट फिलिंग ये सब करके भी हम लोग टीथ को वाइट कर सकते हैं। कभी कभी टीथ कैविटी है, उसकी वजह से वो ब्राउन दिख रहा है, तो उसको फिलिंग करके भी हम लोग कंपोजिट फिलिंग करके भी टीथ को वाइट किया जा सकता है। तो वो ट्रीटमेंट करने के बाद आपका टीथ वाइट हो जाएगा, लेकिन सोचना चाहिए कि हमारे टीथ वाइट क्यों हैं, ये हाँ। सोचना जरूरी है। यही सोचने में जरूरी है, हाँ जरूरी है। मैम आप जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो कैसे समझते हैं इसका मतलब टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है? हाँ, जैसे ही कोई पेशेंट आया, वो एग्जामिन करने के लिए आया, अब टीथ में अगर उसका स्टोन डिपॉजिट है, हमको लग रहा है कि उसको क्लीन करना चाहिए। एक तो गम हेल्थ के लिए भी क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर स्टोन रहेगा तो आपका गम को वीक करेगा, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपीयरेंस के लिए भी, जो कि आपको कॉन्फिडेंस में आना है, आपको फिजिकल अपीयरेंस और आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी वाइट टीथ से होता है। गंदे टीथ होंगे तो आपको आपका स्माइल रहेगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा। तो जब जैसे डेंटिस्ट के पास आएंगे तो हम देखेंगे कि उसके टीथ येलो हो रहे हैं, तो पहले तो स्केलिंग, जो प्रोफेशनल क्लीनिंग है, वो एडवाइस करेंगे, उससे थोड़ा क्लीन हो जाएगा। फिर भी अगर उसका ऐसा प्रोफेशनल है कि जहाँ पे उसको और वाइट टीथ की ज़रूरत है, तो हम लोग पिचिंग करते हैं, टीथ वाइट हो जाते हैं। अच्छा। और जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं कि अगर कैपिंग करने पड़ी तो टीथ वाइटनिंग के लिए कैपिंग करेंगे, विनियर्स लगाएंगे, कंपोजिट फिलिंग करेंगे, वो सब ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो देखना पड़ेगा क्या कॉज है। एक्चुअली वही मैंने बोला कि किसकी वजह से टीथ आपके येलो हो रहा है, वो अगर कॉज को, फिर उसको उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम टीथ वाइटनिंग कैसे किया जा सकता है? अच्छा, टीथ वाइटनिंग कैसे किया जा सकता है? देखिए, वाइटनिंग एक मिथ है कि हमको टीथ वाइट चाहिए, ये अभी आज की रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, लेकिन हमको हेल्दी टीथ चाहिए। बेसिकली हमको टीथ के हेल्थ पे कंसीडर करना चाहिए कि टीथ हेल्दी है या नहीं, उसका बोन हेल्थ अच्छा है कि नहीं, उसमें कोई कैविटी है कि नहीं, उसमें कोई स्वेलिंग है कि नहीं। टीथ को हेल्दी रहना जरूरी है। फिर भी आजकल के लाइफ जो स्टाइल हो गया है, जो भी सोशल मीडिया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, तो टीथ वाइटनिंग हम लोग डेंटल क्लिनिक में प्रोफेशनली टीथ वाइटनिंग किया जाता है। उसमें एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमको यूज़ करते हैं, टीथ के ऊपर यूज़ किया जाता है। कभी ब्लू लाइट, लेज़र लाइट दिया जाता है। उसमें आपको गम को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, गम को प्रोटेक्ट करके किया जाता है। मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर लगता है। फिर उसको उसका एक शेड कम किया जाता है। फिर आपको और ज़्यादा शेड चाहिए तो और सेकंड सिटिंग में उसका शेड किया जाता है। 1 to 2 शेड आप टीथ का येलो शेड से वाइट शेड में जा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको फिर जो स्टेन वाली चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक हुआ, कॉफ़ी हुआ, स्मोकिंग हुआ, तम्बाकू हुआ, वो आपको नहीं लेना है अगर उसको मेंटेन करना है। आपने जो ब्लीचिंग किया लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे उसका इफेक्ट ज़्यादा दिन नहीं रहता है, आपको 1-1.5 साल 2 साल के बाद फिर आपके टीथ में वही शेड वापस आने लगता है। तो अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो फिर उसको बार बार प्रोफेशनली जाके वहाँ पे उसको क्लीन कराना है, स्केलिंग कराना है। कुछ स्टेन्स ऐसे आ रहे तो उसको स्केलिंग कराना है, और ये सब जो स्टेन देने वाले फूड को अवॉइड करना है। तो प्रोफेशनली हमने क्लीन किया, ब्लीचिंग किया, तो शेड आ जाता है। आजकल सब लोग करवाते हैं, आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैम आजकल मार्केट में देखने को मिलता है बहुत सारे वाइटनिंग प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये सब सेफ है? मैं यही सोच रही थी, मैं यही बोलने वाली थी कि आजकल सब लोग सोचते हैं कि वाइट करने के लिए बाहर से प्रोडक्ट ले लेते हैं और उससे वाइट कर लेते हैं। ये सेफ़ नहीं है। आपको प्रॉपर प्रोफेशनल ही टीथ वाइटनिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो है उनमें जो हम लोग यूज़ करें उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना कंसिडरेशन है। क्योंकि कभी कभी होता है जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल आपने यूज़ कर लिया, मुझे वाइट करना, आप गए नहीं डेंटिस्ट के पास, आपने यूज़ किया, तो आपका उसमें इनामिल का इरोजन हुआ, आपका सेंसिटिविटी बढ़ गया, मालूम पड़ा कभी कभी पेन भी हो गया, टीथ वाइट का शेड तो चेंज हुआ, साथ में प्रॉब्लम भी लेकर आ गया। हाँ, ठीक है, मालूम पड़ा गम रेड हो गया, आप बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट भी आपको एक बार सुपरविजन में जाके डेंटिस्ट से सलाह लेके कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, तब वो बताएं कि कर सकते हैं कि नहीं, तब करना चाहिए। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ मैम, जैसे कि आपने बोला कि टूथ एक्सट्रैक्शन करने से पहले पूरा हेल्थ चेकअप ज़रूरी है, बीपी वगैरह, तो मतलब
टीथ वाइटनिंग करने से पहले भी कुछ एसेस करना ज़रूरी होता है? टीथ वाइटनिंग तो एक एक्सटेंसिव प्रोसीजर है जिसमें आपका ब्लड या आपके ब्लीडिंग का कोई भी रोल नहीं है, तो ओवरऑल से इसका नहीं। हाँ, लेकिन चेकअप करना चाहिए कि कहीं पहले वहाँ पे कैविटी तो नहीं है। टीथ हाँ। वाइटनिंग से पहले उसको फिल कर दिया, अगर वहाँ पे स्टोन है तो पहले उसको क्लीनिंग कर दिया, स्केलिंग कर दिया, फिर ब्लीच किया, वाइटनिंग किया। वाइटनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग। तो उसमें आपको पहले टीथ का हेल्थ, गम वीक है तो उसको थोड़ा आपको पहले गम का हेल्थ का ध्यान दिया, जांच किया, उसके बाद ब्लीचिंग करना चाहिए। अच्छा। ओवरऑल हेल्थ से एक्सटेंशन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज देखना है हाँ। अब कि क्या एज है, उसमें कितना उसको वाइटनिंग दिया जा सकता है, क्योंकि किसी पर्सन का नेचुरल येलो होता है, उसको ज़्यादा वाइट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो वो देख के आपको ब्लीचिंग करना चाहिए या आपको वाइटनिंग करना चाहिए। मैम, आपके एक्सपीरियंस में टीथ वाइटनिंग को लेकर ज़्यादा मतलब पेशेंट को क्या गलतफहमियाँ रहती है? एक्चुअली वही मैं अभी बोल रही थी कि पेशेंट सोचते हैं कि हम टीथ वाइट करवा लेंगे तो हमारे टीथ और वाइट हो जाएंगे और वाइट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। एक आपका नेचुरल कलर होता है टीथ का, तो वो टीथ आपका नेचुरल है, तो उस टीथ के साथ, उस कलर के साथ आपको रहना है। अच्छा। आपको वाइट करना है तो जो उसके पॉजिटिव फैक्टर हैं, जो मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको स्टेन्स हैं उसको रिमूव करना है। शेड एक चेंज हो सकता है लेकिन बहुत वाइट नहीं हो सकता, तो इससे कंसीडर कर लेना चाहिए कि नेचुरल टीथ ही हेल्दी टीथ है। अगर किसी को अपनी स्माइल नेचुरली हेल्दी, स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है कि नेचुरली हेल्दी स्माइल, वाइट स्माइल, ये सब करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले बात, हेल्दी टीथ इज़ द गुड स्माइल। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रश ट्वाइस डेली, ये फर्स्ट प्रोसीजर है जो हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर टेक्निक के साथ 2 टाइम्स 2 मिनट 2 बार ब्रश करना है। डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है कि दांतों के बीच में कुछ फंसा है तो उसको निकालना है, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है। माउथ वॉश यूज़ करना है आपको, रेगुलर टंग क्लीनर यूज़ करना है जिससे कि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहे, टीथ क्लीन रहे। कैलकुलस और प्लग डिपॉजिट नहीं होने देना है। अगर हो रहा है तो रेगुलर 6 मंथ विजिट विद डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीन कराना है। हाँ। जिससे कि टीथ और गम हेल्दी रहे। तो आपको टीथ वाइट तो रखना है, ये सब प्रोसेस आपको टीथ वाइटनिंग के लिए हेल्प करेगा, साथ में आपका टीथ भी हेल्दी रखेगा। थैंक यू मैम। वेलकम। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।